नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक वाइज सेशन में। हम लोग अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों को पढ़ रहे हैं कि अगस्त मंथ में कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं और यही जो आपको हर मंथ मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट, यही लास्ट में जाकर वीडियोस बन जाते हैं। तो मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपकी पकड़ बन जाए, आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम से ना छोड़ें। सब कुछ आपको कवर कर देना चाहता हूं, 100% कवर कर देना चाहता हूं करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ भी मेरी तरफ से नहीं रहने वाला है। सबसे खास बात है टॉपिक वाइज, मंथली, वीकली वाइज सब कुछ यहां मिलेगा, एग्जाम वाइज भी आपको यहां मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण, कौन सा? अभी जो लेटेस्ट में जो हमारा राष्ट्रीय प्राधिकरण और जो मूल्यांकन है, NAAC के नए निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखो, नए निर्देशक की बात कर रहा है ना, नए डायरेक्टर की बात कर रहा है। तो कौन थे बताओ, नए निर्देशक कौन बने? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी कन्नाबिरन, जी कन्नाबिरन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। इससे अच्छा, जो कन्नाबिरन है उनको NAAC का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड यानी EPIL, देखो टफ है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपको ये लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये तो अजीब सा ही है, तो समझ लो वो ही इंपॉर्टेंट है। सच कह रहा हूं आप, और इजी तो पूरी दुनिया करके आ रही है। CMD मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD कौन नियुक्त हुए हैं? शिवेंद्र नाथ, रामनाथ सिंह, अनूप सिंह या दीपेश गोयल? तो वो हैं शिवेंद्र नाथ। कौन है? शिवेंद्र नाथ को अपॉइंट किया गया है। EPIL क्या है? EPIL फॉर्म क्या है? EPIL की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इससे पहले BSNL में थे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया में ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यानी दो चीज जो अपॉइंट किए गए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी और साउथ एशिया के भी क्या है, कॉर्पोरेट के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। कौन है? तो वो है पुनीत चंदोक। कौन है? पुनीत चंदोक को अपॉइंट किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो वो अनंत माहेश्वरी, पूर्व में है ना। अगर मैं बात करूं एक्स कौन थे इसके, किसको रिप्लेस किया है, तो पूर्व में अनंत माहेश्वरी को क्या किया है? रिप्लेस किया है। अब देखो दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश आने वाले हैं। देखो दक्षिण एशिया में अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश एक तो ये आने वाला है ना, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, मालदीव, नेपाल, इन सबके भी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। साथ साथ में इंडिया के साथ साथ में इनके भी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अगर कोई पूछ ले आपको माइक्रोसॉफ्ट के, है ना, फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। साथ में एक है पॉल एलन, पॉल एलन, ये दो हैं। इन्होंने ही क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? फाउंडर है। अगला प्रश्न भाई बहुत अच्छा है। हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्स सर्विस, ध्यान रखना, मिलिट्री नर्स सर्विस, जो सैन्य नर्स सेवा है उसका अतिरिक्त एडिशनल महासचिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? जनरल गीता रॉय, जनरल महिमा जोशी, जनरल अमिता रानी या निकिता सेन? तो ध्यान रखना, अमिता रानी किसको अपॉइंट किया गया है?
अमिता रानी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सैन्य नरसिंह, ठीक है, अमिता रानी, ठीक है, इनको अतिरिक्त महानिदेशक का पद दिया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या होगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया है। एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया है। एफबीआई क्या है, एक तो पहले एफबीआई क्या है। एफ यानी फेडरल, फेडरल। बी क्या है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि एफबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में, 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर को पूछ ले तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। बिल्कुल। अब भारतीय अमेरिकी जिसको प्रभारी एजेंट नियुक्त किया है वो कौन है, तो वो है सोहिनी शाह। कौन है, सोहिनी शाह इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है यहां पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टोफर ए वेरे इसके निर्देशक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है ना, कौन है, ए वेरे। बिल्कुल सही है, क्या है, डायरेक्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, जो हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं उनको कितने वर्ष का एक्सटेंशन मिला है, विस्तार मिला है, वो कितने वर्ष तक और रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना उनको मिला है 1 साल का। कितना, 1 साल का मिला है। ये झारखंड कैडर जो है उसके आईएएस है और ये पहले गृह सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में, और अब कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है, राजीव गौबा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अपॉइंटमेंट में ज्यादा इश्यू नहीं होता। अपॉइंटमेंट में क्या होता है, 1 to 1 वाला है, एक एक करके सारी चीजों को लर्न करना बस, और कुछ भी नहीं। इसमें ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी थोड़ी होती है, वो मैं आपको दे रही हूं, है ना। चलिए, जैसे इसमें 2 ही वर्ड है कि टेस्ला के नए सीएफओ कौन नियुक्त है, तो एक तो टेस्ला के बारे में जानकारी है ना, और सीईओ के बारे में जानकारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीएफओ कौन है, सीएफओ है वैभव तनेजा। कौन है, वैभव तनेजा को बनाया गया है सीएफओ। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, सीएफओ अपॉइंट किया गया। ठीक, अब बात करते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला के फाउंडर कौन है ना, एलन मस्क, है ना। इसके फाउंडर है कौन, एलन मस्क, टेस्ला के फाउंडर। टेस्ला ने एलन मस्क ने किसको खरीदा है, ट्विटर को भी खरीद लिया है। कब हुई थी टेस्ला की स्थापना, 1 जुलाई 2003 को। 1 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कहां पर है, टेक्सास, जानते हो टेक्सास, वहां पर है इसका, टेक्सास में। ठीक है, यूएसए अमेरिका में है टेक्सास, है ना। एलन मस्क के फाउंडर है। ठीक है, यही है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री, भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पूछे जाते हैं नए अपॉइंटमेंट वाले, है ना। हुन मानेट कौन है, हुन मानेट को अपॉइंट किया गया है। हुन मानेट किसके हैं, कंबोडिया के हैं। अच्छा, कंबोडिया की राजधानी कौन है, कोपेन, है ना। कौन सी है बताओ, फोनम पेन। कौन है कैपिटल, फोनम
पेन, बिल्कुल सही है। ये कंबोडिया की क्या है? कैपिटल। और कंबोडिया की करेंसी क्या है? रियल। करेंसी रियल है, ठीक है। हुन मानेट को क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, है ना। हुन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हुन मानेट। और इससे पहले कौन थे? हुन सेन थे, है ना। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए उच्च न्यायाधीश, यानी किसकी बात कर रहे हैं? एक तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं और उनके मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार, धीरज कुमार ठाकुर, सुनीता अग्रवाल या सुभाषिष तलपात्रा। तो सुभाषिष तलपात्रा को बनाया गया है। किसको बनाया गया? सुभाषिष तलपात्रा को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कहां का मुख्य न्यायाधीश? उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही है। अच्छा, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल, पूरा नाम भी पता होना चाहिए। गणेशी लाल, है ना। गणेशी लाल कहेंगे, लाल ही पता हो और गणेशी भूल जाओ, है ना। राज्यपाल, बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक है। और कोई ये पूछ ले कौन से नंबर के हैं, है ना। तो कौन से नंबर के हैं? 33वें, 33वें, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताओ इनका ट्रांसफर जो होता है ना, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कौन से आर्टिकल से होता है? ट्रांसफर बताओ, कौन किस में होता है? आर्टिकल 222 में। किस में होता है? आर्टिकल 222 में। और इनका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वो कौन से आर्टिकल में होता है? ठीक है, ये होता है आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 अगर मैं बात करूं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Who was recently appointed as the additional general of coast guard? अब देखिए हिंदी में नहीं ट्रांसलेट हुआ है, शायद गलती से रह गया होगा। अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? इंडियन कोस्टल गार्ड का, है ना। कोस्टल गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल है, ये किसको अपॉइंट किया गया है ना। तो वो किया गया है सह परमेश को। किसको गया है? सह परमेश को किया गया है। अच्छा, इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड, अब ध्यान रखना, अच्छी तरह देखना। इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए आपको, सही है ना। बिल्कुल सही है। कब? 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 1 फरवरी 1977 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बहुत बहुत सुंदर। केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नए विधेयक पास किया गया। इसके तहत इनमें से किससे नियुक्त पैनल से बाहर किया जाएगा? किसको बाहर किया जाएगा बताओ आपके अकॉर्डिंग? जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगस्त 2023 में एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? एसबीआई लाइफ की बात कर रहा हूं, तो वो है अमित झिरगन। कौन बने हैं? अमित झिरगन को बनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। अब देखो एसबीआई लाइफ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, 2001 में हुई थी, है ना। और इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसको आप बम्बई भी बोलते हैं, है ना। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगस्त 2003, किसकी बात कर रहा हूं? अगस्त 2003 में पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया?
पाकिस्तान का कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया गया है? अनवर उल हक कक्कड़ को, अनवर उल हक कक्कड़ को किया गया है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान का तो नाम मतलब। हाल ही में एलआईसी का नया एमडी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? 3-4 चीजें हैं इसमें, है ना। एक तो जो अपॉइंट किया गया है वो है द दोरईस्वामी, है ना। इनको भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड जो है बीमा निगम है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में 4 है ना। कितने हैं? एक तो प्रेसिडेंट है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है एलआईसी में, ध्यान रखना। हाल ही में बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है ना। बोलीविया, बोलीविया में क्यों होंगे? विश्वास विदु होंगे, विश्वास विदु है बोलीविया में भारत के राजदूत के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है ना। इससे पहले ये पेरू में अपनी सुविधाएं दे रहे थे। कहां दे रहे थे? पेरू में अपनी सुविधाएं दे रहे थे। हाल ही में सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ, डायरेक्ट प्रश्न है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बताओ क्या होगा? एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में, है ना। 1988 मुख्यालय कहां पर है? वही मुंबई में, है ना। बिल्कुल सही है। कौन होगा? कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह दोनों को अपॉइंट किया गया है। किनको? ए और बी दोनों को अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया गया? किसकी बात कर रहे हो? साउथ इंडियन बैंक की बात करें, ठीक है। कौन होगा बताइए, कौन होगा राइट आंसर? पी आर शेषाद्री, है ना। पी आर शेषाद्री बिल्कुल सही है। साउथ इंडियन बैंक, है ना, स्थापना त्रिशूर में हुई है। कहां पर? त्रिशूर में। अब इसका, है ना, त्रिशूर कहां पर? केरल में। त्रिशूर कहां पर है? केरल में। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ किस साल में आप इसके हुई थी, है ना? 1928 में, 1928 में। बहुत पुराना बैंक, इसका मतलब क्या है? बहुत पुराना बैंक है भैया, बहुत अच्छा। हाल ही में निकारागुआ में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, है ना। निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल बताओ क्या है? बताओ। मानागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? माना गुआ, अपनी मान का गोवा, है ना कैपिटल। बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बिल्कुल सही है। और करेंसी क्या है? करेंसी, करेंसी कोड्रोबा, कोड्रोबा मुद्रा, करेंसी कुछ भी बोल दीजिए, चलता क्या है? पैसा के रूप में, है ना। बिल्कुल सही है। ओ, है ना, ओटोरगा। अब राजदूत की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है, सुमित सेठ को किया गया है। किसको किया गया है? सुमित सेठ को किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है? शत्रुजीत कपूर, तो ये बने हैं हरियाणा के। कहां के बने हैं? हरियाणा के बने हैं। बिल्कुल सही है, हरियाणा के बने हैं, ठीक है। चलिए हाल ही में विश्व एथलेटिक्स में उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना। विश्व एथलेटिक्स जो है उसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आदिल सुमरीवाला। किसको किया गया है? आदिल सुमरीवाला को किया गया है। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस
प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया है। चलिए सही है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में एसबीआई ने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स को नियुक्ति दी है? एसबीआई ने तो 4 डायरेक्टर्स को, है ना, 4 डायरेक्टर्स को क्या दिया है? अपॉइंटमेंट दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां है? मुंबई में है। तीसरे इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार, है ना, दिनेश कुमार, दिनेश कुमार। ठीक है, चलिए 3 चीजें हैं, बेसिक है, वैसे ही आपको आती होंगी, बहुत पुरानी चीजें हैं, इनको तो आना ही चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगस्त 2023 में क्षेत्रीय, है ना, थाविसिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो भाई ये बनाया गया है कहां का? थाईलैंड का बनाया गया है ना, क्षेत्रा, है ना। अच्छा, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, बैंकॉक, है ना, बैंकॉक है ना। थाई भट्ट चलती है ना, थाई भट्ट यहाँ की क्या है? करेंसी है, थाई भट्ट यहाँ की करेंसी है। हाल ही में वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं? वाईकॉम 18 के वो हैं किरण मणि को बनाया गया। किसको बनाया गया है? किरण मणि को बनाया। देखो 100% कवर कर रहा हूं, यानी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। मेरा पर्पज ये है कि सिर्फ आपको टाइम जरूर लग सकता है, अगर आपने सही से, है ना, टाइम की तैयारी कर ली, सही समय से तैयारी कर ली, तो गारंटी लेता हूं छूटेगा तो नहीं। ये तो नहीं कह सकते कि पढ़ा हुआ नहीं है ना। रिलायंस ये किसकी कंपनी है? रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। किसकी कंपनी है? वाईकॉम 18। हाल ही में किसे लिechtenstein में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? लिechtenstein मृदुल कुमार को, लिechtenstein मृदुल कुमार, बिल्कुल सही है ना। लिechtenstein राजधानी क्या है? VADUZ, वेड्यूज, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुद्रा स्विस फ्रैंक, है ना, फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, बिल्कुल सही है। एमरसन, है ना, नंगावा जिम्बाब्वे के नए पुणे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। इनके उनका कौन सा कार्यकाल है? पहले पुणे का मतलब इससे पहले एक बार और अब दूसरी बार हो रहे हैं, है ना। जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वे में क्या चलता है? जिम्बाब्वेई डॉलर, है ना, जिम्बाब्वेई डॉलर। काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला फिल्म निर्देशक कौन बनाई गई है? तो बनाई गई है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन बनाई है? डॉक्टर सोनाली घोष बनाई है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। और क्यों फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? है ना, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा यही देखने को मिलता है। एक सींग वाले गेंडे की देखने के लिए यही लोग आते हैं। ठीक है। अब क्या है? अब है भाई, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलता है? आपको मिलता है वीकली, जो अभी पढ़ा रहा हूं, है ना, वीकली करंट अफेयर्स, है ना, एक मंथली करंट अफेयर्स विथ पीडीएफ, है ना। तीसरा टॉपिक वाइज, जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है ना, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स, है ना, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स। ठीक है। साथ में ही मिलने वाला है स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज। ठीक है, यानी 100%। और साथ में मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, 10,000 जीके के एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूं, जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, है ना, इकोनॉमिक्स, सबके। तो भाई
आ जाइए, सब कुछ मिलने वाला है 100%। थैंक यू एवरीवन।